जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय। गुरु नानक देव जी की चौथी उदासीन यात्रा। The 11th of May 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अंतिम अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 1। चौधरी अजिता जी को उपदेश। श्री गुरु नानक देव जी अपने चौथे प्रचार दौरे से वापस आए तो पक्खो ग्राम के चौधरी अजिता से घनिष्ठता बढ़ती गई। समय समय अलग अलग विषयों पर गुरुदेव का उनके साथ विचार विमर्श होता रहता। वह अपनी शंकाओं का समाधान गुरुदेव से करवाते रहते। इस प्रकार गुरुदेव की शिक्षा उनके मन को बहुत भाती। एक दिन चौधरी अजिता गुरुदेव से विचार विमर्श करते समय पूछने लगा, हे गुरुदेव जी, इस जीवन को सार्थक करने के लिए मनुष्य ने कई धर्मों को अपनाया है तथा कई प्रकार की मान्यताओं का प्रचलन किया है, किंतु हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? गुरुदेव ने उत्तर में कहा, धर्म का मार्ग प्रेम भक्ति है। वस्तुतः धर्म वही उचित है जिसको प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सहज रूप में अपना सके तथा जिसको अपनाने से प्राप्ति अधिक हो और परिश्रम कम करना पड़े। जनसाधारण को गृहस्थ में समस्त घरेलू कर्तव्य निभाते हुए ध्यान मन प्रभु चरणों में रखना चाहिए। इस विधि को सहज योग कहते हैं। इसमें मन पर नियंत्रण रखते हुए सभी कुछ संयम से ही करना है, किसी बात की अति नहीं करनी। जो भी कार्य प्रकृति के नियमबद्ध सिद्धांतों के अनुरूप होगा उसमें निश्चय ही सफलता मिलेगी। इसलिए इस मार्ग को गाड़ी राह भी कहते हैं जिस पर हर कोई चल सकता है। इसमें कर्मकांडों का खंडन कर मन की शुद्धता पर बल दिया गया है। आध्यात्मिक दुनिया में शरीर गौण है, वहाँ केवल मन ही प्रधान है। मन को जीतने से लक्ष्य तुरंत प्राप्त होता है, अतः मन को साधने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। साध संगत में व्यक्ति अवगुणों का त्याग कर गुणों को धारण करने का अभ्यास करता है। इस कार्य के लिए उसका मार्गदर्शन महापुरुषों की वाणी तथा उनका जीवन चरित्र प्रेरणा स्रोत होता है। ये सब कुछ जानकर अजिता चौधरी कहने लगा, गुरुदेव, फिर देरी किस बात की है? आप यहाँ स्थायी रूप से अपनी देख रेख में सत्संग मंडल की स्थापना करें, जिससे जिज्ञासु लाभान्वित हों। गुरुदेव ने उत्तर दिया, अब हम उस स्थान को बसाने का कार्यक्रम बना रहे हैं जिसे पिता ससुर मूलचंद जी ने कुछ वर्ष पूर्व कृषि कार्यों के लिए खरीदा था। इस पर अजिता विनती करने लगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे सबसे पहले गुरु दीक्षा देकर कृतार्थ करें। गुरुदेव ने उनके हृदय की तीव्र सच्ची इच्छा को देखकर उसको गुरु दीक्षा देकर सिख बनाने का वचन दिया। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 2। करतारपुर नगर बसाया। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan।